शादी में बोला कि लेके नहीं जाऊँगा उनके घर, लेकिन तुझे सीधा उसके साथ पार्लर में छोड़ दूँगा। तू अपनी दोस्त के साथ पार्लर में रेडी होके उनके साथ आ जाना, लेकिन घर जाके क्या करेगी? मैंने कहा ठीक है बिल्कुल। फिर उसके लिए गिफ्ट पैक करवाने के लिए गए। वो आने में उसको टाइम था अभी, तब तक सोचा सबसे पहले उसके लिए गिफ्ट ले लेते हैं। उसके साथ सीधा पहुँच गए पार्लर में। वो अपना लहंगा वहंगा चेंज करने चली गई। मैं बोर हो रही थी तो सोचा तब तक अपनी फ़ोटो खींच ली जाए। फिर उसके साथ देखा बहुत सारी ब्राइडल तैयार हो रही हैं, वो भी तैयार हो गई थी। फाइनली हम दोनों तैयार हो गए थे। ये उसने लहंगा कैरी किया था और ये मेरी साड़ी पहनी थी मैंने ब्लैक कलर की। ये मेरा आउटफिट, ये उसका आउटफिट। फिर उसको लेके सीधा उसके वहाँ पे मैरिज हॉल में आ गए, जहाँ पे उन्होंने बुक कर रखा था। कुछ मेरी और डीएम की फ़ोटो क्लिक करी। ज़्यादा तो फ़ोटो वीडियो बन ना पाए क्योंकि सारा टाइम मुझे उसके साथ रहना था, तो इसलिए ज़्यादा शूट नहीं हो पाया है। ये दिव्यम की। फिर बारात आ गई, गेट के ऊपर उनका वेलकम किया, रिबन वगैरह कटवा के। ये उनके होने वाले पतिदेव। और फिर बारी आई गिफ्ट देने की स्टेज के ऊपर, तो उनको गिफ्ट वगैरह दिया, उनके साथ फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाई, और सारा काम करवाया, उनके साथ ही रही। और फिर उनसे विदा लेकर, उनको विदा करके फिर उनके घर से वापस आए। तो सुबह रात तो सीधा आने के बाद सो ही गए थे। कपड़े धोने फटाफट और बाहर का झाड़ू पोछा कर लिया था। फिर कपड़े धोने के लिए सोचा जल्दी से धो लेती हूँ क्योंकि आज इसकी सारी बुआजियाँ रहेंगी, कनक और दिव्यम की। तो सारा काम ख़त्म किया। ऊपर सीधा पोछी, कपड़े ड्रायर करे और सुखाए फटाफट। धूप तेज़ थी, उसके कारण कपड़े भी जल्दी ही सूख जाने थे। फिर सुखा के सारा काम ऊपर का करके जल्दी से नहा धो के फटाफट उनके घर जाना था। वो सब कुछ किया। वो सब कुछ करने के बाद सीधा नीचे आके फटाफट बच्चों को थोड़ा बहुत खाना खिलाया। खुद तो खाने का टाइम लगा ही नहीं था, बन गया था लेकिन खाया नहीं गया था क्योंकि वो लोग आ चुके थे। मैं सीधा रेडी होके उनके घर पहुंच चुकी थी। सुबह का मौसम एकदम अच्छा था, लेकिन बाद में धूप इतनी तेज़ हो गई थी कि बस पूछो मत। फिर नहाए धोए रेडी हुए, उनके घर जाने की बिल्कुल तैयारी कर चुके थे। जैसे ही नहाने घुसी तभी एक पड़ोस की जेठानी आ गई कुछ काम की वजह से, तो थोड़ा डिले हो गए। तो फिर सीधा नहाए धोए और नहा धो कर रेडी होकर उनके घर पहुंच गए। बाकी काम सारा सोचा आके कर लेंगे, लेकिन घर में एक बार फिर से बीच में आना पड़ा क्योंकि मेरी मासी फिर से आई थी मुझे मिलने के लिए। और बाकी सब लोग, एक दो लोग और भी आए थे। ये मेरी मासी आने के बाद थोड़ा सा उनके घर से विदा लेके बोला कि एक बार अपने उनको चाय पानी का पूछ के आती हूँ, तब तक आप लोग वेट करो। फिर उसके बाद उनके घर गए और सीधा उनके खाने पीने की तैयारी में मदद करी। और बहन जी, बुआ जी, इन सब के बच्चों की बुआ जी के साथ, हमारी दीदी और के साथ बैठे, बात वगैरह की। उनके घर पहुँच के उनके और भी बुआ जी आ गई थी। करीब 6-7 लोग नए इकट्ठे हो गए थे। सबसे बात की और उनसे बात करने के बाद थोड़ा मन हल्का हुआ। सबसे बात करने के बाद बोले चल अब तू फटाफट एक चाय पिया दे बढ़िया सी, फिर हम जाने की तैयारी करा। मैंने कहा लो तुम लोग चाय पियो और विदा करो। चाय पिलाई उन लोगों को, बीच में आटा लगाया। बाकी काम मैंने और मेरी जेठानी ने अच्छे से मैनेज किया। फिर बात करी उन लोगों के साथ। मैं तो चाय पीती नहीं हूँ। उनको चाय पिलाया और पूछा कि हाँ भाई कैसी लगी, तो सब ने कहा हाँ भाई अच्छी थी। बात करी, फिर उन लोगों से इजाज़त ली। उन सबको बारी बारी विदा किया। पहले कोई गए, फिर दो गए, फिर दो गए, फिर लास्ट में बची थी हमारी वो वाली दीदी जो लास्ट में गई थी। फिर उसके बाद घर आए। घर पे आने के बाद सीधा ट्यूशन वाले बच्चों को पढ़ाए। रात का समय हो गया था लेकिन कपड़ों की तय नहीं हुई थी। खाना बनाकर सीधा इन कपड़ों को तय लगाई क्योंकि सुबह धुल तो गए थे लेकिन तय प्रेस करने का टाइम नहीं लगा था। फिर उन सब की तय प्रेस करी और फिर सोचा कि चलो अब बज चुके हैं 7 रात के 8:30। फिर भी खाना खा के सीधा की सोने की तैयारी क्योंकि अगले सुबह कनक और कनक के पापा को स्कूल में जाना था। और मेरी दोस्त की वीडियो का व्लॉग पूरा जल्दी हम डाल देंगे। तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी व्लॉग ज़रूर